नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मन, आप अब मुझे वह चरित्र सुनाइए जिसमें माता सती हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। जहां पर उनका जन्म हुआ वह हिमालय कौन थे, उनका विवाह कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और उसके पश्चात उनके घर में वह पार्वती पुत्र रूप में कैसे प्राप्त हुई, भगवान शंकर का उनके साथ विवाह कैसे हुआ, यह शुभ चरित्र आप मुझे सुनाए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, हमने तुम्हें बताया था पहले कि दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का आदेश दिया, असकनी से विवाह करने के पश्चात, पंचजन की पुत्री असकनी से विवाह के पश्चात दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। इनमें से स्वधा नामक कन्याओं को पितरों के साथ विवाह किया, और उन्हीं जो पितरों के साथ स्वधा का विवाह किया उनसे 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। एक का नाम मैना, एक का नाम धन्या और एक का नाम कलावती। मैना, धन्या, कलावती। एक बार ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गई थी। दर्शन करके और वहीं पर बैठ गई। उसी समय वहां सनकादिक ब्रह्मा जी के चारों पुत्र, जिन्हें आजीवन ब्रह्मचारी एक ही अवस्था में रहने का वरदान प्राप्त है, वह चारों भाई उसी स्थान पर पहुंचे। जब वहां वह पहुंचे तो ये तीनों बैठी रहे। इन्होंने एक बार भी उन चारों कुमारों को देव जानकर प्रणाम तक नहीं किया, नमस्कार तक नहीं किया। तब उन सनकादिकों को थोड़ा क्रोध आया। वैसे क्रोध नहीं आता था उनको, लेकिन उन्हें लगा कि इन्हें शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि यह तो मानवोचित कन्याओं के व्यवहार से भी पतित हो चुकी है। एक मानव कन्या भी होती, वह भी किसी श्रेष्ठ ज्येष्ठ को जानकर नमस्कार अभिवादन करकर, पर ये किस अहंकार में बैठी थी। तब उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, देवियों, तुम यह जानती हो कि हम कौन हैं, फिर भी तुम्हारे द्वारा जो तिरस्कार किया गया है, यह तो कार्य मृत्युलोक में किया जाता है। जाओ मृत्युलोक में कुछ दिन विचरण करो। सनकादिक के श्राप से ही ये तीनों मृत्युलोक में उत्पन्न हुई, और मृत्युलोक में आकर के तीनों जगह, हिमालय के यहाँ, जनक जी महाराज के यहाँ, और बरसाने के वैश्य वृषभानु जी की पत्नी बनना पड़ा। हाँ, जो ज्येष्ठ मैना नाम की देवी थी, इनका विवाह हिमालय के साथ होता है। मृत्युलोक के देवता हैं, पर्वत के स्वरूप में हैं। उस समय पर्वतों में इतनी शक्ति थी, उनके पंख थे, इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सामर्थ्य प्राप्त थी। इनका वैसे जो स्थूल शरीर था वह दिखाई देता था पर्वत के समान, लेकिन यह देवतुल्य मानव तुल्य शरीर धारण करके यत्र तत्र सर्वत्र विचरण भी किया करता। तो मैना का विवाह हिमालय के साथ हुआ। दूसरी कन्या हुई धन्या। वह धन्या का विवाह शिरध्वज नामक जनक जी महाराज के साथ हुआ। तीसरी कन्या हुई कलावती, जिसका विवाह मृत्युलोक में ही, जहां पर आप वृंदावन वृक्ष क्षेत्र में घूमने जाते हैं, जो राधा रानी का गांव है, जिसे बरसाना बोलते हैं। राधा रानी जी के पिताजी, जिनका नाम वैश्य वृषभानु, उनकी पत्नी बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैना स्वयं जाकर के हिमालय के पास में देव कार्य सिद्धि के लिए पहुंची। आप इनका अलग अलग नाम जानते होंगे। मैना आपको तो सभी जानते ही हैं, जो रामचरितमानस इत्यादि पढ़े हैं। वहां पर हिमालय की पत्नी के रूप में मैना ही वर्णित है। लेकिन दूसरी जो धन्या है, उन धन्या को रामचरितमानस में सुनैना नाम से जाना जाता है।
जो जनक जी महाराज की पत्नी माता जानकी की मां कहलाने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त है। और तीसरी है कलावती, जिन्हें ब्रज क्षेत्र के चरित्रों में कीर्ति के नाम से, कीर्ति के नाम से जानती। कीर्ति कहिए, कीर्ति कहिए, एक ही बात। कीर्ति किशोरी श्री राधा रानी ऐसा कहा जाता है। ये तीनों मृत्युलोक में आकर के अलग अलग उत्पन्न हो करके, और इनका तीनों देवों के साथ में इनका विवाह हुआ। एक समय भगवान विष्णु इत्यादि देवता सब एकत्रित होकर के पर्वतराज हिमालय के पास में पहुंचते हैं। वहां जाकर के आज पहुंचे हैं तो हिमालय ने सभी देवताओं का स्वागत सत्कार किया, बैठाया। गिरिराज ने सबको प्रणाम किया। भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं ने कहा, राजन, आपको मालूम है और नहीं मालूम है तो हम आपको ज्ञात कराते हैं। पूर्व में दक्ष की पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त, दक्ष की पुत्री के रूप में माता सती, जिन्होंने अपना शरीर भगवान शिव की कृपा से दक्ष के यज्ञ में परित्याग कर दिया था, छोड़ दिया था। अंतिम समय में आपका चिंतन करके ही उन्होंने शरीर छोड़ा था। उन्हें आपकी पुत्री बनना है एवं भगवान शिव की नित्य अर्धांगिनी बनना है। आप कृपा करके पति पत्नी दोनों भगवती का आराधन करो। भगवान विष्णु और समस्त देवताओं के आदेश पर हिमालय एवं मैना दोनों ने जाकर भगवती की उग्र तपस्या की। जब तपस्या कर दिए, तपस्या के पश्चात भगवती सामने प्रकट हुई तो उन्हें हाथ जोड़ करके माता मैना ने उनसे हाथ जोड़ करके कहा, भगवती, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी वंश वृद्धि कीजिए। मैना कहने लगी, हे शिवे, हे भवानी, हे महेश्वरी, माता महीं सदानंदा भक्त शोक विनाशिनी आकल्पम वनितानां च प्राणिनां बुद्धि रूपिणी। भगवती, आप ही सदा आनंद स्वरूपिणी हो, भक्तों के शोक को दूर करने वाली हो। आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अनेक पुत्र प्रदान कीजिए। मेरे बलिष्ठ दीर्घायु रिद्धि सिद्धि युक्त एक दो नहीं, कम से कम 100 पुत्र हो, और अंत में आप भी मेरी पुत्री बने, आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कह करके देवी अंतर्धान हुई। कालांतर में महाराज हिमालय के यहाँ माता मैना के गर्भ से 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र मैनाक हुए। संपूर्ण पर्वतों के इनके 99 जितने भाई थे। इंद्र के साथ युद्ध होने पर इंद्र ने अपने वज्र से सबके पंख काट दिए थे। केवल एक मैनाक थे जिनकी समुद्र से परम मित्रता थी। ये समुद्र से मित्रता के प्रभाव से जब यह इंद्र ने चढ़ाई की तो मैनाक समुद्र में ही जाकर छिप गए। समुद्र ने इन्हें छिपाया, इनके ही मात्र पंख बचे थे और ये समुद्र के बीचों बीच स्थित हो गए थे। ये मैनाक बड़े ज्येष्ठ थे, बड़े श्रेष्ठ थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े आज्ञाकारी थे। पिताजी की पिता माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने वाले थे। कालांतर में मैना देवी के गर्भ में माता जगदम्बा उपस्थित हुई। जैसे ही माँ जगदम्बा जगत जननी पराम्बा शक्ति ने आकर के गर्भ में स्थित हुई, उस समय समस्त देवता गर्भ की स्तुति करने के लिए हिमालय के उस राज्य में पधारे। सभी देवताओं ने गर्भ के अंदर स्थित माँ जगत जननी की स्तुति की है। दुर्गे जय जय प्राज्ञे, दुर्गे जय जय प्राज्ञे, जगदम्ब महेश्वरी, सत्यव्रते सत्यपरे, त्रिसत्ये सत्य रूपिणी। देवता कहने लगे, हे दुर्गे, हे जगदम्बिके, हे महेश्वरी, आपकी जय हो। हे सत्यव्रते,
हे सत्यधामनी, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो। हम आपको स्तुति करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, समय आने पर भगवती बसंत ऋतु के श्रेष्ठ महीने चैत्र मास की 9वीं तिथि जब मृगशिरा नक्षत्र उपस्थित हुए, अर्धरात्रि के समय जब चंद्रमंडल में आकाश गंगा उपस्थित हो जाती है, उस समय साक्षात गंगा के समान ही भगवती प्रकट हुई। जैसे ही भगवती प्रकट हुई, चतुर्भुज स्वरूप से भगवती का आज माता मैना ने दर्शन किया। हाथ जोड़ करके पहले तो नमस्कार किया, स्तुति की, पश्चात आज देवी के प्रार्थना करने पर वह भगवती अष्टभुजा स्वरूप में भगवती जब सामने उपस्थित हुई, भगवती को प्रणाम कर स्तुति की और उसके पश्चात देवी पराम्बा को सुंदर कन्या एक बालिका के रूप में परिणत होने के लिए प्रार्थना करती है। देखते ही देखते माता दुर्गा आज एक छोटी सी बालिका के रूप में अवतरित हुई। माँ ने उन्हें गोद में लिया। अब तो जैसे ही महाराज हिमालय को मालूम पड़ा, बस सर्वत्र मुनादी करवा दी। एक ही संदेशा पूरे राज्य में फैला कि आज महाराज हिमालय को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। अनेक देवता, ऋषि, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व सब उपस्थित हुए। आकर ब्राह्मणों ने जात कर्म आदि संस्कार करवाए, स्वस्ति वाचन मंगल गान किए। सभी देवता आज बधाइयां देने के लिए हिमालय के उस राज्य में आते चले जा रहे हैं। बोलिए जगदम्बे मातु की, पार्वती महारानी की जय। जय श्री राम। महाराज हिमालय के यहाँ सभी देवताओं ने आकर के मंगल बधाई दी। हिमालय के उस राज्य में आने वाले, महलों में आने वाले समस्त ब्राह्मणों को खूब दान दहेज दे रहे हैं। जो भी उनके पास में आ रहा है उसको इतना दे रहे हैं कि उसे दोबारा मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अयाचक बनाते चले जा रहे हैं, जो मन चाहा देते चले जा रहे हैं। जो भी विप्र, जो भी ब्राह्मण, जो भी संत आ रहे हैं, सबको हस्त मुक्त उदारता पूर्वक धन द्रव्य लुटाते चले जा रहे हैं। उसके पश्चात ऋषियों, सप्त ऋषियों को बुलाया गया। उनके द्वारा देवी के नामकरण इत्यादि किए गए। नामकरण में कई नाम, काली, तारा, महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या, मातंगी कमलात्मिका। ये सब भगवती के नाम। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, विद्या, धूमावती, बगलामुखी, सिद्ध विद्या, मातंगी, ये संपूर्ण नाम देवी के। लेकिन माता पार्वती के इतने नामों को सुनकर भी मैना प्रसन्न नहीं होती। मैना तो अपने आप काली काली कह करके पुकारने लगी, क्योंकि इनका जो स्वरूप है वह लगभग श्याम वर्ण का है। काली काली कह करके पुकारने लगते हैं। लाक्षणिक नाम आप लोग घर में कहने लग जाते हैं ना। कोई गोरा गोरा बालक जन्म हुआ तो कहने लग जाते गोरे लाल, और कोई काला जन्म लिया तो कल्लू कलुआ बोलने लग जाते हैं। तो लाक्षणिक नाम रखा गया, प्रेम से इन्हें काली नाम रखा गया। सभी काली कह करके पुकार। भक्तों के अभीष्ट सिद्धि के लिए भक्त इनका पार्वती, क्योंकि पर्वत के द्वारा प्राप्त हुई पर्वतराज की पुत्री होने से इनका नाम पार्वती रखा गया। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक
वृद्धि को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन देवी बढ़ने लगी। कालांतर में जब एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम यहाँ से हिमालय के वहां पहुंचे, तुम्हें आया हुआ देखकर महाराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। सबसे पहले तुम्हें बैठाया, बड़ा सम्मान किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हिमालय राज, पर्वत राज हिमालय संतों का बहुत सम्मान करते थे। शैल राज बड़ आदर की ना, शैल राज आदर की ना, पद पखारे बर आसन देना, पद पखारे बर आसन देना। स्वयं ऋषि तुल्य है, स्वयं किसी ऋषि से कम नहीं है। लेकिन नारद जैसे तुम पहुंचे, तुम्हारे चरणों को धो करके तुम्हारा सत्कार किया, तुम्हारा पूजन किया, उचित स्थान दिया और फिर तुम्हारे सामने उन्होंने प्रार्थना की। नारद से हिमालय ने कहा, भगवान कृपा करके आप यहाँ आए ही हैं तो मेरी इस कन्या को आशीर्वाद दीजिए। उस समय नारद ने पार्वती को आया हुआ देखकर, पार्वती ने जब माता पार्वती के द्वारा नारद ऋषि को प्रणाम किया गया तो नारद जी ने एक दो नहीं बोले आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। इतने आशीर्वाद नारद जी महाराज। तब हिमालय ने हाथ जोड़ करके कहा, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप मेरे इस पुत्री के गुण दोषों का वर्णन कीजिए, भविष्य में इसे कैसा पति प्राप्त होगा, कृपा करके इसका भाग्य फल निरूपित करें, इसका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। हिमालय के वचनों को सुन करके नारद जी ने पार्वती को पहले देखा, हस्तरेखाओं को देखा, फिर उसके पश्चात उनके सामने देवी के भाग्य की सराहना करने लगी और उसके पश्चात उनको मिलने वाले उस पति के स्वरूप का वर्णन करने लगी। योगी नग्नो गुणों कामी मातृतात विवर्जितः अमानो शिववेशश्च पतिरस्याः किले दृशा। देवी के पहले पूरे जीवन के भाग्य का निरूपण करते हैं, फलादेश करते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हारे पुत्री के लिए जो पति वर रूप में प्राप्त होगा वह ऐसा होगा। कैसा, उसको आप गोस्वामी जी के हिसाब से समझिए। योगी नग्नो गुणों कामी मातृतात विवर्जिता, जोगी जटिल का अकाम मन नगन अमंगल वेश। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एकामिनी परिहस्ति असिरे। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है कि इसको जो पति मिलेगा वो योगी होगा, नग्न होगा, अकाम होगा, उसके माता पिता का भी कुछ ठिकाना नहीं होगा, अमानी होगा, अशिव वेश धारण करने वाला हो, अमंगल वेश धारण करने वाला हो, ऐसा पति से प्राप्त होगा। इसका पति ऐसा मिलेगा। जैसे ही हिमालय जी महाराज विचार करने लगे कि ये किनके बारे में बता रहे हैं, पार्वती भी मन में विचार करने लगी और सोचने लगी कि ऋषि नारद की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। होई न मृषा देव ऋषि भाखा, होई न मृषा देव ऋषि भाखा। उमा सुबचनु हृदय धरि राखा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। नारद जी महाराज के वचन असत्य नहीं हो सकते, मिथ्या नहीं हो सकते हैं। नारद जी ने कहा ऐसे वेशधारी तो हमारे भगवान शिव हैं और कोई दूसरे हो नहीं सकते हैं।
ये संपूर्ण लक्षण हमारे महादेव में घटित होते हैं। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहा शिव तज दूसर नाही। इनको तो जो वर मिलेगा वह भगवान शिव के सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता है। इनके साथ और कोई दूसरा वर्ण नहीं कर सकता है। कारण ये पूर्व में भी भगवान शिव की ही प्रिया थी। सर्वदा शंकर प्रिया, पूर्व में भी भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। ऐसे वचनों को सुनकर के आज हिमालय बड़े प्रसन्न होते हैं। हिमालय को खेद नहीं होता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर हिमालय कहते हैं, प्रभु आप धन्य हैं, द्रव्य दक्षिणा देते हैं और उनको विदा करते हैं।